आज हम एक बहुत जरूरी और मैं कहूंगा बिल्कुल ताजे अपडेट पर बात करने वाले हैं। कर्नाटक सरकार की नई मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी 2025। ये अभी हाल ही में आई है और काफी चर्चा में है। हाँ, ये वर्कप्लेस में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आज हम इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे, जैसे कोई दोस्त समझाता है ना, ताकि सबको एकदम क्लियर हो जाए कि भाई ये है क्या और इसका मतलब क्या है। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। ये पॉलिसी असल में महिला कर्मचारियों के स्वास्थ्य और आप कह सकती हैं कार्यस्थल में बराबरी, उसको ध्यान में रखकर लाई गई है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 12 नवंबर 2025 को जारी हुआ और सोच ये है कि इससे महिला कर्मचारियों को सपोर्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पर भी एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। सही कहा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये पॉलिसी लागू किस किस पर होती है। क्या ये सिर्फ कुछ खास तरह की कंपनियों के लिए है या मतलब सबके लिए? नहीं, इसका दायरा असल में काफ़ी बड़ा रखा गया है। ये कर्नाटक में जैसे फैक्ट्रीज एक्ट है, शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट, यहाँ तक कि बीड़ी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, इन सब के तहत जो भी रजिस्टर्ड एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन सभी पर लागू है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि फैक्ट्रीज से लेकर दुकानें, आईटी कंपनीज, बड़ी एमएनसीज, गारमेंट यूनिट्स, सरकारी दफ्तर और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज तक लगभग सभी ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। बाप रे, तो ये तो बहुत वाइड कवरेज है। हाँ बिल्कुल। और ये 18 से 52 साल की उम्र की सभी महिला कर्मचारियों के लिए है। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि वो परमानेंट एम्प्लॉई हैं या कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रही हैं या फिर आउटसोर्स्ड है। अगर वो इस एज ग्रुप में है और इन एस्टैब्लिशमेंट्स में काम करती हैं तो ये पॉलिसी उन पर एप्लीकेबल है। अच्छा, तो कवरेज और एलिजिबिलिटी तो क्लियर हो गई। अब आते हैं सबसे काम की बात पर। हम्म। इसमें मिलता क्या है, मतलब फायदा क्या है? यहाँ पर ये वाकई इंटरेस्टिंग हो जाता है। हाँ, तो इसमें प्रावधान है कि हर महीने 1 दिन की पेड मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगी। 1 डे हर महीने? हाँ, इसका मतलब हुआ कि साल में अधिकतम मतलब मैक्सिमम 12 दिन की छुट्टी मिल सकती है और सबसे जरूरी बात ये पेड लीव है। पेड, हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब सैलरी नहीं कटेगी उस दिन की। बिल्कुल। आपकी जो रेगुलर सैलरी है उसमें से कोई डिडक्शन नहीं होगा इस छुट्टी के लिए। और ये आपकी जो बाकी छुट्टियां होती हैं जैसे कैजुअल लीव, सिक लीव, उनके अलावा है। ये एक अलग कैटेगरी है। ओके, 1 दिन हर महीने पेड, ये तो साफ है। लेकिन एक सवाल जो शायद सबके मन में आएगा, क्या इसके लिए कोई मेडिकल सर्टिफिकेट या डॉक्टर का पर्चा वगैरह दिखाना होगा, जैसे सीक लीव के लिए अक्सर देना पड़ता है? नहीं, और यही इस पॉलिसी की एक बहुत खास और अच्छी बात है। इसमें साफ तौर पे एकदम क्लियरली लिखा गया है कि इस लीव को लेने के लिए किसी भी तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। अच्छा। हाँ, ये सेल्फ डिक्लेयर्ड बेसिस पर ली जा सकती है। मतलब एम्प्लॉय को बस इन्फॉर्म करना होगा, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, मतलब प्रूफ की जरूरत नहीं। इससे तो प्रोसेस काफी आसान हो जाता है, वरना वो सर्टिफिकेट लेना ही अपने आप में काम होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल, क्या ये लीव कैरी फॉरवर्ड हो सकती है? मान लीजिए किसी महीने जरूरत नहीं पड़ी या नहीं ली, तो क्या वो अगले महीने जुड़ जाएगी, मतलब अगले महीने 2 दिन ले सकते हैं? नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं है। ये पॉलिसी यूज इट और लूज इट बेसिस पर काम करती है। यूज इट और लूज इट। अच्छा। हाँ, मतलब जिस महीने की लीव है उसे उसी महीने लेना होगा। आप इसे जमा करके बाद में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही इसे अगले महीने ट्रांसफर किया जा सकता है। हर महीने का कोटा उसी महीने खत्म। समझ गया, सीधा हिसाब है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कंपनियों को अब फटाफट, मतलब तुरंत ही अपनी जो मौजूदा लीव पॉलिसीज हैं उन्हें अपडेट करना होगा, है ना? बिल्कुल। और साथ ही अपने जो एचआरएमएस सिस्टम होते हैं, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो लीव, अटेंडेंस, पेरोल वगैरह मैनेज करते हैं, और पेरोल प्रोसेसर्स को भी इस नए नियम के हिसाब से ढालना होगा ताकि वो कंप्लायंस में रहें। एकदम सही कहा। ये एचआर और पेरोल डिपार्टमेंट्स के लिए एक जरूरी बल्कि अर्जेंट टास्क बन गया है अब। हाँ, क्योंकि कंप्लायंस चाहिए। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक लीगल कंप्लायंस का मामला नहीं है, ये भी समझना जरूरी है। सही तरीके से इसे लागू करना ये भी दिखाता है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज की वेलबींग को लेकर कितनी सीरियस है, कितनी कमिटेड है। हाँ, ये बात भी है। रेपुटेशन और एम्प्लॉय मोराल के लिए अच्छा है। हाँ, और वैसे ये जानना भी दिलचस्प है कि इस पॉलिसी को फाइनल करने से पहले पब्लिक से सुझाव भी मांगे गए थे। ओह अच्छा, पब्लिक कंसल्टेशन भी हुआ था? क्या नतीजे रहे उसके, कुछ पता चला? हाँ बिल्कुल। सरकार ने ड्राफ्ट पॉलिसी पर फीडबैक मांगा था और कुल 75 रिस्पॉन्सेज मिले थे। 75? ओके। हाँ,
और इनमें से 56 रिस्पॉन्सेज यानी आप कह सकती हैं करीब 75% वो पॉलिसी के पक्ष में थे। उन्होंने सपोर्ट किया इसे। 75% सपोर्ट, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये रिस्पॉन्स अलग अलग जगहों से आए थे, वर्कर्स से, ट्रेड यूनियंस से, एम्प्लॉयर्स से भी, महिला संगठनों से और आम जनता से भी। तो मिला जुला रिएक्शन था, लेकिन ज्यादातर समर्थन में। केवल 19 कमेंट्स थे जो इसके खिलाफ थे या जिनमें कुछ चिंताएं जताई गई थीं। तो ये दिखाता है कि समाज में कहीं ना कहीं इस तरह के बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि एक जरूरत थी शायद। हाँ, कह सकते हैं। नियमों और कंप्लायंस से हटकर अगर हम देखें तो इसका असली महत्व शायद यही है। ये सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि वर्कप्लेस में मेंस्ट्रुअल हेल्थ जैसे विषय को, जिस पर अक्सर खुलकर बात नहीं होती, उसको नॉर्मलाइज करने की दिशा में एक कदम है। सही कहा, नॉर्मलाइजिंग द कॉन्वर्सेशन। बिल्कुल। और ये वर्कप्लेस एक्विटी यानी काम की जगह पर बराबरी की तरफ भी एक इशारा है। जब आप महिला कर्मचारियों की जो बायोलॉजिकल ज़रूरतें हैं उनको समझते हुए उनके लिए पॉलिसी बनाते हैं, तो आप एक ज़्यादा इंक्लूसिव, ज़्यादा सपोर्टिव माहौल तैयार करते हैं। और जैसा पॉलिसी का मकसद भी है, इससे लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉय मोरल, लॉयल्टी और यहाँ तक कि प्रोडक्टिविटी पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। बिल्कुल, ये वर्कप्लेस कल्चर को बदलने की एक वाकई अहम कोशिश लगती है। तो ये थी सारी ज़रूरी जानकारी कर्नाटका की नई मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी 2025 के बारे में। उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को ये अपडेट और इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट आसानी से समझ आया होगा।